हिंदी में बात करने की सूचना है। मंच पर उपस्थित भारतीय समाजोन्नति मंडल के सभी माननीय आदरणीय पदाधिकारी गण, एक बहुत ही सुंदर प्रात्यक्षिक, जो प्रात्यक्षिक के नाते भी और संदेश के नाते भी बहुत उत्कृष्ट रहा, ऐसा सादर करने वाले सभी छात्र छात्रा बंधु भगिनी, उनके आचार्यगण आचार्यागण, उपस्थित नागरिक सज्जन, माता भगिनी, अपने 76वें गणराज्य दिन के इस मुहूर्त पर आज का कार्यक्रम देखकर मुझे बार बार एक कहानी याद आ रही। एक राजा अपने सेना सहित जंगल में रास्ता भटक गया। बहुत खोजने पर उसको एक टूटी फूटी झोपड़ी मिली, उसमें एक महात्मा जी बैठे थे। तो महात्मा जी को उसने पूछा कि हम इतने सारे लोग हैं, थके हैं, कहीं रहने भोजन विश्राम वगैरह की व्यवस्था हो सकती है क्या? आपके पास तो नहीं है, हम देख रहे टूटी फूटी आपकी झोपड़ी है, परंतु आसपास कहीं ऐसा स्थान है तो बताइए। तो महात्मा जी ने कहा है जरूर, और थोड़ा आगे जाओ, इस जंगल में ही एक बड़ा मैदान है, वहां पर एक भवन है, वहां तुम्हारी सारी व्यवस्था हो जाएगी। तो उन्होंने बताई हुई दिशा में राजा बढ़ा। थोड़ी ही दूर पर वो भवन था और जैसे लोग राह ही देख रहे थे कि राजा सेना सहित आएगा, इसलिए लोग वहां तैयार खड़े थे। उन्होंने राजा और उसकी सेना का स्वागत किया, उनके स्नान ध्यान की, बाद में भोजन की, बाद में अच्छे विश्राम की व्यवस्था की। रात भर विश्राम करके दूसरे दिन जब सेना निकल पड़ी राजा के साथ, तो नाश्ता पानी करा के उनको अच्छी तरह से विदाई दी। राजा ने पूछा वहां जो प्रमुख था उसको कि किसका भवन है? तो जिन्होंने आपको बताया यहां आने के लिए उन्हीं का है। आश्चर्यचकित हो गए। उनका वापसी का रास्ता उसी झोपड़ी के सामने से जा रहा था, वहां महात्मा जी बैठे थे। तो राजा ने उनको कहा कि इतना बड़ा आपके पास भवन है, सारी बातें हैं, आप यहां क्या कर रहे हैं? तो महात्मा जी ने कहा कि अगर उस भवन में मैं रहने को जाऊं तो फिर इतने सारे लोगों की व्यवस्था वहां होना बंद हो जाएगा। वो मेरा बनाया है, लेकिन जब तक मैं उससे दूर हूं तब तक वो अपनी सेवा करते रहेगा। मुझे फल नहीं चखने हैं, फल दूसरों को देने हैं। आज हम अपने देश में, अपना देश आगे बढ़ रहा है, प्रगति कर रहा है, दुनिया में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ रही है, उसकी अर्थव्यवस्था की शक्ति बढ़ रही है, सामरिक शक्ति में वृद्धि हो रही है। ये किनके भरोसे हमको आज प्राप्त हो रहा है? हम ये जो आदर सत्कार पा रहे, उदाहरणार्थ 27,000 छात्र सब प्रकार के वर्गों के यहां पर उत्तम शिक्षा पा रहे, क्यों हो रहा है? तो स्वर्गीय अण्णा साहब जादव जैसे अपने जो पूर्वज थे, उन्होंने ये सब खड़ा करके इससे दूर रहकर त्यागपूर्वक जीवन का निर्वाह किया, परिश्रम किया, अपने लिए नहीं। हमारे देश को और बहुत आगे जाना है और आज विश्व प्रतीक्षा कर रहा है कि भारत से हमको आगे का रास्ता मिले। ऐसा भारत बनाने का दायित्व स्वाभाविक हम सबका है। तो इसलिए हमको यही ध्यान में रखना पड़ेगा कि आज हम यहां पर आनंद से इस कार्यक्रम को संपन्न कर रहे, अच्छी तरह प्रदर्शन कर रहे, प्रात्यक्षिक कर रहे, ये सुखपूर्वक हम कर सकते हैं। इसका कारण
पहले कुछ लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन को समर्पण करके इस दृश्य को खड़ा किया है। तो आनंद के साथ अपना दायित्व याद करने का भी यही दिवस है, क्योंकि हमारी प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, गणराज्य दिवस है। इस देश का दायित्व इसके जनगणों पर है, इसकी प्रजा पर है। किसी को ठेका देके ये काम नहीं होगा, क्योंकि दायित्व हमारा सबका है। और उस दायित्व के लिए हमारा व्यवहार कैसा चाहिए, इसका स्मरण कराने वाला हमारी सार्वभौम संप्रभु सत्ता का, स्वतंत्र भारत की सत्ता का प्रतीक हमारा राष्ट्रध्वज तिरंगा हम फहराते हैं। बड़ी सोच समझकर इस ध्वज की योजना हुई है। इसके लिए कमिटी बैठी थी, उन्होंने विचार पूर्वक ये तय किया है। 3 रंग का ध्वज है और बीच में धम्मचक्र है। सबसे ऊपर त्याग का रंग है, कर्म का रंग है। भक्ति, ज्ञान और कर्म की त्रिवेणी का प्रतीक केसरिया, क्योंकि यही 3 बातें आगे सारी बातों का कारण बनती है। उद्यम करना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है और ज्ञान पूर्वक करना पड़ता है। बिना सोचे समझे किया हुआ काम ये फल नहीं देता, उल्टा संकट लाता है। बिना ज्ञान के कर्म विक्षिप्त कर्म, यानी पागल का कर्म हो जाता है। भात बना के खाना है तो बिना सोचे समझे इतना सोच लिया केवल कि आग है, पानी है और चावल है तो भात बनेगा। तो एक मुट्ठी भर भात खा लिया, ग्लास भर पानी पी के धूप में खड़े रहे तो पेट में भात नहीं बनता। उसकी एक पद्धति है, उसका ज्ञान होना चाहिए। ऐसा सोच समझ के ज्ञान पूर्वक किए जाने वाला कर्म और जिसमें भक्ति हो, समर्पण हो। कड़ी धूप में हम होटल में जाते हैं, खाना पीना कुछ नहीं है, भोजन आया लेकिन प्यास लगी है, पानी पी के बाहर जाना है। अभी भी अपने देश में होटलों में केवल पानी पीने का पैसा नहीं लेते, अच्छी बात है। परंतु हम जाकर अगर केवल पानी पी के निकले तो वेटर हमको ऐसी तुच्छता की नजर से देखता है और बाहर जाते समय गल्ले वाले को बोलता है, खाया पिया कुछ नहीं, खाली पानी पी के जा रहा है, जाने दो। यानी अपमान भी होता है। केवल पानी मांगता है तो चारों अपनी उंगलियां बुढ़ा के वो ग्लास लाके ऐसा पटक देता है। पानी तो मिलता है, पानी चाहिए, पानी मिल गया, लेकिन ये सारा उसके साथ। घर में जाएंगे और हम पानी मांगेंगे तो क्या होगा? एक गिलास भर पानी ऐसा कहा तो लोटा भर पानी आएगा। और खाली पेट पानी पीना नहीं चाहिए, इसलिए गुड़ की डली भी मिलती है। होटल और घर में फर्क क्या है? घर में आत्मीयता है, प्रेम है, भक्ति है। भक्ति पूर्वक, ज्ञान पूर्वक जो कर्म होता है वो अच्छे फल देता है। ऐसा कर्मयोग और उस भक्ति के कारण सर्वस्व समर्पण की प्रेरणा देने वाला रंग पहला रंग है। ऐसा अगर जीवन जीते हैं तो अपना जीवन शुद्ध होता है, निर्मल होता है। अपने करने में प्रत्यक्ष भगवंत अवतरित होता है। हृदयस्थ झाला नारायण प्रेरणा केली, ये वाक्य हमने सुना है। लेकिन निस्वार्थ बुद्धि से त्याग पूर्वक सोच समझकर परहित का कर्म करने वालों का जीवन ऐसा बनता है कि बाकी भी लोग देखते हैं, उसको भी प्रतीति आती। उस शुचिता का रंग सफेद रंग बीच में है और ऐसा करने का फल मिलता है।
समृद्धि, तो समृद्धि का रंग हरा है। हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रा श्री सूक्त कहते हैं, उसमें वर्णन है, उसमें लक्ष्मी के रंगों में हरा रंग ऐसा बोल। अपने देश की और दुनिया की सर्व प्रकार की समृद्धि की साधना करने के लिए शुद्ध शील बनकर, शुद्ध चरित्र बनकर, भक्ति ज्ञान पूर्वक हमको कर्म करना पड़ेगा। ये संदेश है ध्वजारोहण का। और उसके केंद्र में है धम्म चक्र, धर्म। धर्म का एक अंग पूजा भी होता है, खान पान रीति रिवाज के नियम वगैरह वो भी होता है, लेकिन वही धर्म नहीं है। वो तो आचरण है धर्म का, जो देश काल परिस्थिति के अनुसार बदलना चाहिए और बदलता है। परंतु शाश्वत बात, जिसको धर्म का शाश्वत धर्म कहते हैं अपने आप, वो क्या है? डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने संसद में संविधान हमको देते समय जो 2 भाषण किए हैं, उसमें एक वाक्य में उन्होंने व्याख्या की है, बंधु भाव यही धर्म है। समाज चलता कैसे है? आपसी सद्भावना के आधार पर चलता है। प्रकृति विविधता देती है। भारत के बाहर हम देखते हैं विविधता को लेकर झगड़े होते हैं, लेकिन भारत का मूल स्वभाव, भारत धर्मप्राण होने के कारण, वो धर्म कहता है कि विविधता प्रकृति की देन है, इसलिए जीवन का श्रृंगार है। अपनी अपनी विशिष्टता को लेकर चलो, लेकिन आपस में ठीक रहो। आत्मीयता से, बंधुभाव से, सद्भावना से आपस का व्यवहार रखो, क्योंकि जीना है तो सबको जीना पड़ेगा, ये नियम है। हम अकेले जी नहीं सकते। आप बहुत आनंद में हो और घर में दुख है तो आप आनंद नहीं ले सकते। आप अकेले व्यक्ति नहीं हो, आप परिवार के अंग हो। परिवार बहुत अच्छा है, लेकिन गांव गड़बड़ है तो परिवार सुखी नहीं रह सकता। आप एक परिवार नहीं हो, आप अपने गांव के घटक हो। गांव प्रदेश का घटक है, प्रदेश देश का घटक है, देश राष्ट्र का एक अंग है, और सारा विश्व राष्ट्रों का मेला है। सब राष्ट्रों की मानवता मिलकर विश्व को अच्छा रखती है। एक व्यक्ति दुखी हुआ तो विश्व में दुख फैलेगा। समाज दुखी रहा तो व्यक्ति सुखी नहीं रहेगा। सृष्टि दुखी हो गई तो हमको संकट झेलने पड़ेंगे, हम देख ही रहे। ये सारी बातें थियरी नहीं है, हम इसका प्रत्यक्ष अनुभव करते। तो हमारे यहां लोगों ने ऐसा कहा कि व्यक्ति को बड़ा होना ही है, व्यक्ति को दबाना नहीं, व्यक्ति को बड़ा होना है। उसके लिए स्वातंत्र्य चाहिए, उसके लिए समता चाहिए, सबको अवसर मिलना चाहिए। लेकिन ये तब होगा, दोनों एक साथ तब रहेंगे जब बंधुता होगी। बंधुता के आधार पर व्यक्ति बड़ा होगा तो वो अपने परिवार को बड़ा करेगा। बड़ा परिवार अपने गांव को बड़ा बनाता है। हम उदाहरण देख रहे हैं, मुझे दूर जाने की जरूरत नहीं। 78 वर्षों का अपने भारतीय समाजोन्नति मंडल का इतिहास आप देख लीजिए, आपको यही मिलेगा। एक व्यक्ति परिश्रम पूर्वक जो भी मिला समाज का सहयोग उतना ही लेकर बड़ा हुआ, लेकिन वो अकेला बड़ा नहीं हुआ, सबको बड़ा करने की व्यवस्था हो गई। ये जो जीवन है इसी को कहते हैं धर्म। अपने राष्ट्रध्वज के केंद्र में वो धम्म चक्र है। वो बंधुभाव का, समता का, समरसता का संदेश देता है, सबकी समानता का संदेश देता है।
सबकी स्वतंत्रता का संदेश देता है। हमारे जीवन में ये सारी बातें ध्यान में रखकर ही हमको रहना है। क्योंकि इक्के दुक्के के करने से राष्ट्र बड़ा नहीं होता। पूरे समाज को अपना देश बड़ा हो, इसलिए प्रयास करना पड़ता है। और देश बड़ा होता है तो हमारी भी प्रतिष्ठा रहती है। हम लोग स्वतंत्र हुए तो बहुत दुनिया में शंका थी कि कैसे जी लेंगे, इनको तो आदत ही नहीं है राज्य चलाने की, कैसा होगा। लेकिन हमने जी लिया। हमने अपने ऊपर आक्रमण हुए उनका प्रतिकार किया। देखने लायक विजय जब मिली, एक बार पहली लड़ाई चीन से जो हुई उसमें हमको दुर्भाग्य से पीछे आना पड़ा, तो दुनिया भर के भारतीयों को प्रतिष्ठा का व्यवहार नहीं मिला। लेकिन बाद में 71 के युद्ध में हमने जो विजय प्राप्त की, तो सब लोग विदेशों में जो हमारे लोग थे उनको प्रतिष्ठा की नजर से देखने लगे। पोखरण 1 हुआ, पोखरण 2 हुआ, हमारी प्रतिष्ठा बढ़ी। जब जब हमारा देश आगे गया, इस देश में और बाहर देश में बसने वाले हमारे व्यक्तियों को, कुटुंबों को प्रतिष्ठा के उन्नति का अनुभव हुआ। क्योंकि हमारा जीवन अकेले का है नहीं। मैं जीता हूं इसका मतलब अपने आप रह ही। स्वार्थ के लिए जीने वाला उसको अच्छा नहीं कहते। ऊंचा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पथिकन को छाया नहीं, हद लागे अति दूर, ऐसा कबीर जी ने कहा है। अपने कुटुंब को बड़ा करता है उसको लोग अच्छा मानते हैं। होनहार है युवक, कर्तृत्व संपन्न है, घर को विपत्ति से निकालकर बड़ा किया। और जो कुटुंब गांव की सेवा करता है वो अधिक प्रतिष्ठित होता है। जिस गांव से अच्छे अच्छे लोग देश के लिए मिलते हैं, उस गांव की एक प्रतिष्ठा होती है। देश के लिए काम करने वालों की जयंती पुण्यतिथि हम लोग मनाते हैं। और अगर विश्व के लिए कोई काम करता है हमारे यहां अपने स्वार्थ को भूलकर, उसको तो हम सामने आने पर साष्टांग नमस्कार करते हैं। हमारे सन्यासी, मुनि, यति, भिक्षु, ये सब लोग ऐसे हैं, अपना जीवन छोड़ दिया सारे सृष्टि के भलाई के लिए। तो ऊंचा से ऊंचा आदमी भी ऐसे लोग जब सामने आते हैं तो उनको नमस्कार करता है। क्योंकि हमारे यहां प्रतिष्ठा उसी की है। कौन कितना कमाएगा ये महत्व की बात नहीं है, कौन कितना बांटेगा ये महत्व की बात। तो देश समाज ही हमको सब देता है, उसी के देने से हम बनते हैं। हमको लगता है हमने परिश्रम किया, करना भी चाहिए, अपने पुरुषार्थ से ही आदमी बनता है, परंतु पुरुषार्थ को फल देने वाला भी समाज है। उससे लिया उसको दाम दुगना वापस करना। मनुष्य के नाते हम जीते हैं, सृष्टि हमको देती है, उसको दाम दुगना वापस करना है। आज का दिन है हमारे प्रजासत्ताक भारत की प्रगति के लिए, हमारे आपके जीवन में सुख आए इसलिए, और विश्व सुंदर नया सुख शांतिमय विश्व बने इसलिए हम लोगों को ये याद करना है कि भक्ति पूर्वक ज्ञान कर्म आदि का उपयोग करते हुए, चित्त को निर्मल बनाते हुए हम समृद्धि की आराधना करें, प्राप्त करें 2 हाथों से और 1000 हाथों से सबको दे। ऐसा जीवन जीकर हमको विश्व को रास्ता बताना है। विश्व के पास तकनीकी है लेकिन अध्यात्म नहीं है। विश्व का अध्यात्म पूजाओं में, खानपान में अटका है। भारत में सदा अध्यात्म इसके ऊपर रहा है। उसको प्रत्यक्ष जीवन में जीकर हमको बताना है। जीवन के पुरुषार्थ में, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ में
ऐसे कैसे जिया जाता है अपने उदाहरण से बताना है। और इसलिए आज हमने ये ध्वजोत्तोलन किया है। आज के दिन के आनंद में वस्तुतः मैं आपका फिर एक बार अभिनंदन करता हूं, इतना सुंदर कार्यक्रम छात्रों ने प्रस्तुत किया है। उसको देखकर हमारे जैसे लोगों की उम्मीदें जगती है कि आने वाली पीढ़ी हमसे भी आगे निकल जाएगी और भारत को बड़ा बनाएगी। ये उम्मीद भी उस पीढ़ी से है। ये सब ध्यान में रखते हुए आप लोग अपने जीवन में स्वयं यश प्राप्त कीजिए और उस यश का उपयोग देश के लिए, दुनिया के लिए करते हुए अपने जीवन को, जो यशस्वी जीवन होगा, उसको सार्थक बनाइए। ऐसा आप कर सको, इसलिए कुछ हमारी सहायता लगती हो तो हम करने के लिए तैयार ही है। हमारा दूसरा काम है नहीं। सब अच्छे कामों को सहायता संघ करता है, संघ करेगा। वो काम कौन कर रहा है, उनका रंग क्या है वगैरह हम नहीं देखते। जो काम अच्छा है वो अच्छा है, तो ये तो होगा ही। आज के दिन ऐसा आपका, हमारा, सबका, अपने देश का और पूरे विश्व का जीवन बने, यह शुभकामना गणराज्य दिवस के निमित्त आपको देता हूं और आपको धन्यवाद, कृतज्ञता पूर्वक देता हुआ मेरे 4 शब्द समाप्त कर